नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन दावेदार पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 1 के प्रबल दावेदार कुलदीप प्रजापति। कुलदीप प्रजापति अब एक जिम ओनर हैं, उनके पास अच्छी युवाओं की टीम है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी मजबूत है। और आइए मिलेंगे कुलदीप प्रजापति से। नमस्ते कुलदीप जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपना संक्षिप्त परिचय बताइए लोगों को, आप किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरह से आपके पारिवारिक वगैरह जो है आप बताइए, मिलिए लोगों से। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद पेश करता हूं और नरेश जी का कोटि कोटि आभार, जिन्होंने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर अपनी बात रखने के लिए बोला है। तो मेरा नाम कुलदीप प्रजापति है और रामनगर पंचोली चौराया पे निवास करते हैं और वार्ड नंबर 1 के अंदर स्काई टावर के पीछे महादेव नगर में अपनी जिम है, जहाँ पर हम शारीरिक एक्टिविटी करवाते हैं। और पिछले कई सालों से हम आर्यवीर दल से जुड़े हुए हैं, जो कि ऋषि उद्यान की एक संस्था है, जिसके अंदर शारीरिक जो कैंप लगते हैं वो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इसके अलावा रेसलिंग पहलवानी के अंदर भी हमने स्टेट लेवल के तक पहलवानी करी है और अधिकतर फिजिकल एक्टिविटी से ही जुड़े रहे हैं। आपके पिता क्या करते थे, मतलब आपके परिवार के बारे में आप बताइए। मेरे पिताजी का नाम श्री त्रिलोकचंद प्रजापति जी है। वो रिटायर्ड है नायब तहसीलदार पोस्ट से। उन्होंने 25 से 30 साल सेवाएं दी है अपने कलेक्ट्रेट के अंदर और 15 से 20 साल उन्होंने पुष्कर मेले को ऑर्गेनाइज करवाया है। अपने डीएम साहब जो मजिस्ट्रेट हैं अपने, तो वो उनके सानिध्य में जो मेला मजिस्ट्रेट का काम होता है वो उन्होंने देख रेख करी है। इसके अलावा अपने जो दादाजी हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के अंदर जो मूवमेंट चला उसके अंदर काफ़ी अच्छा भाग लिया। उसके अंदर उन्होंने अपने अजमेर के जाने माने स्वतंत्रता श्री ज्वाला प्रसाद जी, जो उन्होंने क्रांतिकारी नेता थे, उनके लिए एक कोरियर का काम करते थे, जो कि जो अपने ज्वाला प्रसाद जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी एक्टिविटी करनी होती थी, तो दादाजी जो हथियार पहुंचाने हैं या कोई और समाचार पहुंचाने हैं या और कोई मैसेज क्रांतिकारियों को एक क्रांतिकारी से दूसरे क्रांतिकारी तक कन्वे करना है, ये काम किया करते थे। क्योंकि दादाजी भी शुरू से पहलवानी लाइन में रहे हुए हैं, तो वो हष्ट पुष्ट दिखते थे और हमारी पूरी पहलवानी रहा हुआ है। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है कि कुलदीप जी के पिताजी नायब तहसीलदार हैं और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ज्वाला प्रसाद जी जो थे यहाँ के बहुत माने हुए नॉन लीडर और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सहयोगी रहे हैं इनके दादाजी। और जैसा ये बताते हैं, आपको ये प्रेरणा, मतलब उससे पहले सामाजिक सेवा वगैरह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब इस यही सोच के में लगा कि भाई दादाजी अपनी कहानियाँ बताते रहते थे और दादाजी ने अपने गोवा मुक्ति आंदोलन और दादर नागर हवेली आंदोलन के भी मूवमेंट के बारे में बताया कि वो किस तरह से यहाँ से अजमेर से निकले और पहले तो ट्रेन से निकले, फिर आगे ट्रेन को रोक दी गई तक, वहाँ पे गोलियाँ चली, तो गोलियों से बचते बचाते ये वहाँ पे जो पुर्तगाली और अंग्रेज़ों का शासन था उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो उस समय नेहरू सरकार थी 1962 या अपने इसके आसपास, तो उन्होंने आदेश वहाँ से, जब ये इन्होंने कहा कि हम ये देश छोड़ देंगे अब, तो वहाँ से आदेश पारित हुआ कि भाई अब ये मुक्त हो गया है। तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया। उनको ये नहीं था कि आगे चल के देश किस करवट लेगा या क्या होगा, लेकिन चूँकि उन्होंने एक निस्वार्थ भाव से काम किया, तो आज जो देश ने, प्रशासन ने उनको मान दिया, सम्मान दिया, परिवार को भी मान सम्मान दिया, तो हम उनके नाम को आगे ले जाना चाहते हैं।
उनके नाम को एक एक अपने एक अपने अपने मूवमेंट पे उसको दिखाना चाहते हैं कि भाई जो काम है वो। आप मुझे अब ये बताओ, आपने, चलिए, आप बहुत अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, सब बात है जी। आपको वार्ड 1 की जनता पार्षद क्यों चुने? आप वार्ड की 1 की जनता के लिए क्या करेंगे अगर आप पार्षद बनते हैं तो, या आपको मौका मिलता है लोगों की सेवा का, तो आप क्या करेंगे? या अभी तक आपने वार्ड में क्या क्या संपर्क किया है लोगों से? देखिए, जितना मेरा मानना है, राजनीति, राजयोग तो एक भाग्य का खेल होता है, लेकिन जितना मैंने देखा है, कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, जनप्रतिनिधि बनता है, चुन के आता है, तो मूल काम होते हैं उससे भी वो व्यक्ति भटक जाता है। और जो मेन उसको जो साफ सफाई, बिजली, पानी, इनके छोटे मोटे मुद्दे हैं पार्षद के, वो पूरे नहीं हो पाते। तो अगर वार्डवासी मुझे चुनते हैं तो वार्ड नंबर 1 के अंदर सबसे पहले तो सफाई, नालियाँ और पलाई, अपनी आवश्यकताएं हैं उनको फोकस करते हुए, सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए वार्ड को एक आदर्श वार्ड प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और अजमेर शहर ही नहीं, पाकिस्तान में उस वार्ड को देंगे। कितने शिक्षित हैं? मैं सर बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, और इसके पहले मैं कोचिंग सेंटर भी चलाता था, मैं पढ़ाता था। अच्छा। और इंग्लिश स्पोकन की चलाता था। तो बीएससी मैथमेटिक्स, जी। कोचिंग, फिर पहलवानी, अब नहीं, आदमी की जो कल्पनाएं होती है वो काफ़ी आगे तक होती है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति की ज़िंदगी छोटी सी होती है, अगर उस ज़िंदगी के अंदर व्यक्ति काफ़ी कुछ कर जाता है तो आने वाली पीढ़ियां या समाज उसको याद रखता है, नहीं तो आए और गए उसमें। बड़ी, देखिए कितनी शानदार बात कही कुलदीप जी ने कि आए और गए हो जाते हैं लोग। अगर वाकई कोई राजनीति से ऊपर उठ के और सच्ची सेवा करता है तो याद रखा जाता है आदमी, नहीं तो आया और गया हो जाता है। शुभकामनाएं कुलदीप जी आपको मेरी तरफ से और टीम होराइजन इनकी तरफ से। ईश्वर करे आपकी ये मनोकामना पूरी हो। और मैं फिर राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूँगा, घिसे पिटे चले चलाए चेहरे इतने सालों से चल रहे हैं, उन चेहरों के अतर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। उस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत अच्छा काम करने वाले, अच्छे सोच वाले कुलदीप जी जैसे, दिनेश खंडेलवाल जैसे, ऐसे कई लोग हैं। तो मैं वार्ड 1 के वासियों से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने आसपास आंखें खोलकर देखें, आपके आसपास सेवा करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं। राजनीतिक दलों से विशेष तौर से अपील करूंगा कि चले चलाए चेहरों पर न जाएं और नए लोगों को मौका दें, ताकि जनता को नया नेता, अपने मोहल्ले का नया कर्णधार आसानी से प्राप्त हो। फिर मिलेंगे अगले वार्ड के दावेदार के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।